रावण का नाम सुनते ही क्या याद आता है? लंका का राक्षस राजा जिसने माता सीता का हरण किया। यही कहानी हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या होगा अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस माने जाने वाला ये किरदार असल में एक ब्रह्म राक्षस था? जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसके पिता एक महान ऋषि थे और परदादा कोई और नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इतना ऊंचा कुल, इतनी दिव्य विरासत, और फिर भी वो बालक राक्षसों का राजा बन गया। सोचने वाली बात है ना? आज हम इसी कहानी की उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर कहीं सुनी नहीं जाती और जो यकीनन कुछ लोगों को चौंका भी सकती हैं। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रावण के किरदार को समझने की चाबी उसके जन्म में ही छिपी है। उसके अंदर ना दो दुनियाएं एक साथ जी रही थीं और लगातार लड़ रही थीं। एक तरफ ब्राह्मणों वाला दिमाग, वो ज्ञान, वो समझ, और दूसरी तरफ राक्षसों की बेहिसाब ताकत और गुस्सा। सोचिए, ये दो अलग अलग वंशों का कितना अनोखा और विस्फोटक कॉम्बिनेशन रहा होगा। अच्छा, इस कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। सबसे पहले चलिए उसके दिव्य वंश की बात करते हैं कि कैसे उसकी जड़ें सीधे सृष्टि के रचयिता तक पहुंचती थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है परमपिता ब्रह्मा से। जी हाँ, वही जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की। और रावण का जो वंश था वो सीधे सीधे उन्हीं से जाकर जुड़ता था। अब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, मतलब मन से जन्मे पुत्र। उन्हीं में से एक थे ऋषि पुलस्त्य, और यही महान ऋषि पुलस्त्य रावण के दादाजी थे। और फिर ऋषि पुलस्त्य के बेटे हुए महान ऋषि विश्रवा, जो थे रावण के पिता। विश्रवा अपने समय के बहुत बड़े ज्ञानी, एक सम्मानित ब्राह्मण थे। तो आप देखिए, एक तरफ तो ये इतना पवित्र और दिव्य वंश था, लेकिन कहानी में एक दूसरा पहलू भी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक सोची समझी राक्षसी साजिश जिसका एक ही मकसद था, एक ऐसा योद्धा पैदा करना जिसे कोई हरा ना सके। और इस साजिश की एक अहम कड़ी थी कैकेसी, रावण की माँ। वो राक्षस राजा सुमाली की बेटी थी। मतलब जहां विश्रवा का कुल दिव्य था, वहीं कैकेसी का वंश ठीक उसके उलट राक्षसी था। असल में रावण का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग का नतीजा था। देखिए, उसके नाना थे राक्षस राज सुमाली, और वो चाहते थे कि उनका एक ऐसा नाती हो जो इतना ताकतवर हो कि देवताओं को भी टक्कर दे सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बेटी कैकसी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा। प्लान ये था कि वो ऋषि से विवाह करके एक महाशक्तिशाली पुत्र को जन्म दें। प्लान तो ठीक था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उस होने वाले बच्चे की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। और ये सब कुछ बस सही और गलत समय का खेल था। कथाओं में आता है कि जब कैकेसी अपनी इच्छा लेकर ऋषि विश्रवा के पास गई, तो वो शाम का कुछ समय चल रहा था, मतलब एक बहुत ही अशुभ मुहूर्त। ऋषि उस वक्त अपनी तपस्या में थे और उन्होंने कैकेसी को देखते ही चेताया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पास इस भयानक और अशुभ घड़ी में आई हो, इसलिए तुम्हारी जो संतानें होंगी उनका स्वभाव भी क्रूर और राक्षसी होगा। बस इसी एक पल ने, इसी एक श्राप ने रावण के भाग्य की नींव डाल दी। तो अब आते हैं दशानन के जन्म पर, और सबसे बड़ा सवाल, उसके 10 सिर। चलिए इस 10 सिरों के पीछे का राज समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब रावण पैदा हुआ तो वो मंजर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जन्म के साथ ही उसके 10 सिर और 20 हाथ थे। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, जंगली जानवर चीख रहे थे। एक अजीब सा माहौल था। लेकिन उसके पिता ने जब उसकी असाधारण बुद्धि को देखा तो उसका नाम रखा दशानन, यानी 10 मुखों वाला। मगर यहाँ आकर एक सवाल खड़ा होता है, क्या सच में उसके 10 सिर थे, मतलब फिजिकली, या फिर इसका कोई गहरा मतलब था? इस बारे में ना 3 अलग-अलग बातें कही जाती हैं। पहली तो ये कि जन्म के समय उसके गले में एक 9 हार था, जिसमें लगे रत्नों में उसका एक ही चेहरा 10 बार चमकता था, और देखने वालों को 10 सिर का धोखा होता था। दूसरी थ्योरी यह है कि उसकी बुद्धि, उसकी समझ 10 बड़े-बड़े विद्वानों के बराबर थी, इसलिए उसे दशानन कहा गया। और एक तीसरा और सबसे गहरा मतलब भी है।
वो ये कि रावण के 10 सिर असल में इंसान की 10 बुराइयों के प्रतीक थे। कौन सी बुराइयां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और सबसे आखिर में अहंकार। तो फिर इस बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ? वो क्या चीज थी जिसने उसे एक विद्वान राक्षस बना दिया? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म की इस लड़ाई ने उसके किरदार को गढ़ा। रावण की जो पढ़ाई लिखाई हुई वो दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हुई। एक तरफ थे उसके पिता ऋषि विश्रवा, जिनसे उसे मिला वेदों और शास्त्रों का दिव्य ज्ञान, और दूसरी तरफ थे उसके नाना सुमाली, जिनसे उसने सीखी युद्ध की राक्षसी कलाएं, अस्त्र शस्त्र चलाने का हुनर। और इसी अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा विद्वान भी बनाया और सबसे खतरनाक योद्धा भी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, फिर भी इतना बड़ा विद्वान अपने विनाश की तरफ क्यों और कैसे बढ़ गया? सोचिए, एक महान ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त, इन सब के बावजूद जो एक चीज उसके पतन का कारण बनी वो था उसका अहंकार। उसका ज्ञान उसके कर्मों पर काबू नहीं पा सका और आखिर में उसके अंदर का राक्षस उसके अंदर के ब्राह्मण पर हावी हो गया। रावण की कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि आपके कर्म तय करते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखेगी, आपका कुल, आपका वंश या आपका ज्ञान नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है तो फिर असल में वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान की पहचान बनती है। इस पर सोचेगा जरूर।